हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम नीट 25 के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। अगर वीडियो सेशन बच्चों आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेटा क्वेश्चन 1 इसमें दे रखा है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन इन मिलियंस। देखिए ये क्वेश्चन है ना, पहले की एग्जाम्स हुई हैं जितनी भी उनमें आए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने इनका ईयर मेंशन नहीं किया है और एग्ज़ाम का टाइप भी मेंशन नहीं किया कि कौन से एग्ज़ाम में आई है। लेकिन ये सारे पीवाईक्यू हैं, और ये ऐसे की ऐसी जो कोई इसमें एनसीईआरटी लाइंस भी दी हुई हैं। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया है, ये एनसीईआरटी चैप्टर के फर्स्ट में जो पेज है उसी में दिया हुआ है। तो ये कितनी इस जो स्पीसीज़ की रेंज है ये कितनी है, 1.7 टू 1.8, 0.7 टू 0.8, 0.2 टू 0.5, 2.7 टू 3.7। तो राइट बेटा होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन अप्रोक्सीमेटली है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सारे आएंगे, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, बायोलॉजिकल नेम्स। बायोलॉजिकल नेम्स कैसे होते हैं? आर जनरली इन रोमन एंड प्रिंटेड इन इटालिक, आर जनरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटालिक्स, आर रेयरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटालिक्स, आर जनरली इन ग्रीक एंड नॉट प्रिंटेड इन इटालिक्स। तो देखिए जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के नेम होते हैं। एक तो जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसीज एपिथेट होता है। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली लैटिन डेरिवेटिव होते हैं। लैटिन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर डेरिव्ड होते हैं, और ये प्रिंटेड किस में होते हैं, इटालिक में प्रिंटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। लैटिन में तो ये डेरिव्ड होते हैं और इटालिक में ये प्रिंटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल नेम्स आर डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज्ड बिकॉज। बायोलॉजिकल जो नेम्स होते हैं ना, ये लैटिन में ही डेरिव होते हैं। क्यों होते हैं? ऑप्शन 1 दिया है, इट इज़ ए डेड लैंग्वेज, लैटिन इज ए पॉपुलर लैंग्वेज नाउ ए डेज, दीज नेम्स शुड बी स्टैंडर्डाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड यूजिंग ए सिंगल लैंग्वेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 मोर देन वन ऑप्शन है ना, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज होती है और इसको इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज किया जाता है इस लैंग्वेज के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी कोई भी मतलब इसकी लिपि नहीं होती है। जैसे हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी रोमन लिपि है, वैसे इसकी लिपि नहीं होती। ये नेम होते हैं ना इटालिक, ये डेड लैंग्वेज होती है, इटालिक में ही ये प्रिंटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट विद इट्स टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज मैंशनड बिलो। तो वीट है ना, ये इसकी टेक्सोनोमिक कैटेगरी के साथ में मेंशन किया हुआ है। तो फाइंड आउट द इरर, इनमें से हमें इरर है उसको फाइंड आउट करना है। बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली पोएल्स, ऑर्डर पोएसी, क्लास मोनोकोटिलिडन। तो देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम ये भी सही है, फैमिली होती है ना ये तो होती है पोएल्स, सॉरी पोएसी, और ऑर्डर होता है ना बेटा ये होता है पोएल्स। ये इसमें रॉन्ग दे रखा है, आपस में करेक्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्लास मोनोकोटिलिडनी है, ये करेक्ट है। तो फैमिली शुड बी पोएसी, फैमिली शुड बी पोएसी, ऑर्डर शुड बी पोएल्स, बोथ ए एंड बी, बायोलॉजिकल नेम शुड बी ओराइजा सटाइवा। तो राइट आंसर होगा बेटा इसमें बोथ ए एंड बी। तो देखो इसमें पोएसी तो इसकी फैमिली होती है, और पोएल्स इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? रेफर टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इट द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन ए गिवन इकोसिस्टम, बायोम और एंटायर प्लेनेट, इज द मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑल आर करेक्ट। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी है ना, ये नंबर और टाइप होते हैं ना ऑर्गेनिज्म की, उसको भी प्रेजेंट करती है। वेरिएशन जो होती है लाइफ फॉर्म्स की डिग्री की, वेरिएशंस की डिग्री को भी शो करती है। और मेजर होती है इकोसिस्टम का, एक मेजर होती है, यानी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही रिच इकोसिस्टम होगा वहाँ का। तो ये इकोसिस्टम की हेल्थ को भी मेजर करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द वर्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक वर्ड है ये, इसका क्या मीन होता है? यहाँ पे वर्ड नहीं वर्ड होगा, यहाँ पे वर्ड होगा। ये वर्ड सिस्टमैटिक इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमैटिक मीन्स साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इज डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट होगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, इस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ये सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड से डेरिव्ड है, इसका अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका साइंटिफिक मीन्स होता है, सॉरी मीन होता है इसका साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये ग्रीक वर्ड सिस्टेमा है ना उसका डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, मेजोरिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज कन्फाइंड इन द।
तो टेरेस्ट्रियल जो स्पीसीज़ है ना उनकी मेजोरिटी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, अंडर वाटर रीफ और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टेरेस्ट्रियल जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट हैं जिनको अमेजन फॉरेस्ट भी बोला जाता है उनके अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना जो स्पीसीज़ की वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल डाइवर्सिटी इज अप्रोक्सीमेटली टाइम्स ग्रेटर देन प्लांट डाइवर्सिटी। तो एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो प्लांट की डाइवर्सिटी से कितनी बड़ी होती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी है, 1.4 टाइम, 2.4 टाइम, 5.4 टाइम, 8.4 टाइम। तो राइट होगा इसका 2.4 टाइम, यानी एनिमल डाइवर्सिटी प्लांट डाइवर्सिटी से 2.4 टाइम ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 नंबर का इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ए स्पीसीज। इनमें से स्पीसीज के लिए इनकरेक्ट पूछा है। ए स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज, वेरिएशन कैन अकर अमंग द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तो राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है ये इनकरेक्ट दे रखा है। एक जो पॉपुलेशन होती है ना उसके बीच की जो स्पीसीज होती हैं उनके बीच में जीन फ्लो पाया जाता है। जीन फ्लो एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है। जीन फ्लो मोस्टली पॉपुलेशन के अंदर ही पाया जाता है, स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है ना उनके अंदर जीन फ्लो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वन। Herbaria serve as quick referral system in taxonomical studies. Herbaria are storehouse of collected plant specimens that are derived, dried, pressed and preserved on seeds. Monograph contains information on one taxon. All are correct. तो देखो इसमें तीनों के तीनों ही करेक्ट दे रखे हैं। हर्बेरिया क्या होता है, क्विक रेफरल सिस्टम होता है। अब देखिए टेक्सोनोमिक जो एड्स है ना वो 24 के सिलेबस का पार्ट नहीं थे। टेक्सोनोमिक ऐड है ये लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से इनको रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन है ना वो हमें करने में कोई बुराई नहीं है, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्विक रेफरल सिस्टम होता है ना टेक्सोनोमिक स्टडी का, उसको सर्व करता है हर्बेरिया। और स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, प्रेस्ड, ड्राइड और प्रेस्ड होते हैं सीड्स के ऊपर। और मोनोग्राफ होता है ये एक टेक्सोन के बारे में सारी जानकारी है ये हमें प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, द रिकमेंडेड इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज। हर्बेरियम सीट का जो इंटरनेशनल साइज है ये कितना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बेटा होगा इसका 31 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर। हर्बेरिया का साइज होगा 31 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच। तो देखिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट होती है ना स्पीसीज की, वो अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी डार्विन उन्होंने दिया था। और ये स्पीसीज का ग्रुप क्या होता है ऑर्गेनिज्म का, कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, शेयर से कॉमन जीन पूल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो इसमें फर्टाइल जो ऑफ स्प्रिंग होती है ना इनको ये बताता है, और कॉमन जीन पूल को शेयर करता है। फंडामेंटल जो यूनिट होती है ना क्लासिफिकेशन की वो होती है। मोर देन वन ऑप्शन होगा ना ये करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर थर्ड नेम कौन सा होता है, स्पीसीज, सब स्पीसीज, सब जीनस और जीनस। तो राइट आंसर होगा सब स्पीसीज। देखिए 2 नेम होते हैं, एक तो होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पीसीज एपिथेट। लेकिन काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर तो सब स्पीसीज को यूज में लिया जाता है और प्लांट्स के अंदर वेराइटीज़ को यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोटनिस्ट। इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो बोटनिस्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं की गई, ऑर्डर, स्पीसीज, फैमिली और सब स्पीसीज। तो देखिए जो 7 हायरार्की यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनके अंदर सब स्पीसीज नहीं बताई गई है। 7 कैटेगरीज में सब स्पीसीज को बोटनिस्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये जूलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है, बोटनिस्ट द्वारा वैरायटी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सब स्पीसीज यूज्ड इन एनिमल इज सेम एज यूज्ड इन प्लांट्स। तो स्पीसीज, सभी स्पीसीज तो एनिमल के अंदर यूज में ली जाती है, तो प्लांट्स में क्या यूज में ली जाएगी, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी और ऑर्डर। तो वैरायटी है ये प्लांट्स के अंदर यूज में ली जाएगी, और सब स्पीसीज जो होती है ये एनिमल्स के लिए यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इनमें से लोवेस्ट कैटेगरी होती है ना एनिमल्स की, एनिमल के क्लासिफिकेशन की, वो कौन सी होती है, जीनस, ऑर्डर, सब स्पीसीज और वैरायटी। तो राइट आंसर होगा सब स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये आप बोलोगे कि मैम ये एनसीईआरटी की बुक में हमारे दिया हुआ नहीं है,
लेकिन देखिए हिडन लाइंस में दिया गया है कि सम स्मॉलेस्ट कैटेगरी आल्सो यूज्ड बाय साइंटिस्ट। तो एक तो ट्राइब दी जाती है और ऐसे 3 वैरायटी और सब स्पीसीज, ये 3 सिंगल कैटेगरी होती हैं जो यूज में ली जाती हैं, सब कैटेगरी होती हैं ये, ऐसा दिया गया है एनसीईआरटी लाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन, इनमें से मोर कॉमन कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, फैमिली, डिवीजन, ऑर्डर और क्लास। तो देखिए इसमें सबसे जो अप्रोप्रिएट इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो होगा कि कॉमन कैरेक्टर होते हैं ना, जो सबसे बेसिक जो कैटेगरी होती है उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो सब इनमें जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें फैमिली, डिवीजन, ऑर्डर और क्लास, तो फैमिली होती है ना, ये सबसे बेसिक कैटेगरी दी गई है इसके अंदर, तो सबसे कॉमन कैरेक्टर भी फैमिली के अंदर ही पाए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स ए ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा है ये ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कवर करता है, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर और जीनस। तो देखिए ग्रेटर नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है ना ये किस में पाए जाएंगे, जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, सबसे बड़ी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर और जीनस। तो इनमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो डिवीजन है, प्लांट्स के लिए यूज में ली जाती है, एनिमल्स के लिए फाइलम यूज में आता है और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज में आता है। तो डिवीजन होता है ये ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी इन द लीनियस हायरार्की, इनमें से लीनियस जो हायरार्की है इसके अंदर कौन सी कैटेगरी को यूज में नहीं लिया जाता, क्लास, ऑर्डर, वैरायटी और डिवीजन। तो देखिए लीनियस की हायरार्की के अंदर डिवीजन को यूज में नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लीनियस हायरार्की जो होती है ना उसके अंदर डिवीजन को यूज में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनोमिक ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ सिमिलर किंगडम इज कॉल्ड, जो टेक्सोनोमिक ग्रुप है वो सिमिलर किंगडम से को कंप्राइज करता है, वो क्या होता है, इनमें सिमिलर जो किंगडम होते हैं ना वो मिलके एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, कौन सा टेक्सोनोमिक ग्रुप बनाते हैं, फाइलम, ऑर्डर, क्लास और डोमेन। तो राइट आंसर होगा डोमेन। सबसे जो बड़ी टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है ना ये बेटा होती है किंगडम, और किंगडम से ऊपर आता है डोमेन। डोमेन सबसे बड़ी टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। 3 डोमेन सिस्टम दिया था, कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो यूकैरियोटिक जो एनिमल थे इन्होंने यूकैरिया जो डोमेन था 3 डोमेन बनाए थे इन्होंने, आर्किया और बैक्टीरिया, और इन्होंने 3 डोमेन बना के और उसके अंदर इनको डिवाइड किया था। तो डोमेन इन्होंने 3 बनाए थे कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट ने। ये थी बच्चों आज की पीवाईक्यू प्रैक्टिस की क्लास। आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।